सितंबर 2025 की एक तूफानी रात, जब दिल्ली का ऐतिहासिक फिरोज शाह कोटला स्टेडियम रहस्यमय सन्नाटे में डूबा हुआ। आसमान में बिजली कड़क रही थी और बारिश की मोटी बूंदें स्टेडियम की पुरानी छतों पर लगातार गिर रही थी। मैदान के चारों ओर फैली घनी धुंध में स्टेडियम की विशालता और भी डरावनी लग रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति हर कोने में छुपी हो। स्टेडियम के सुनसान गलियारों में हर कदम पर अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे दीवारों के पीछे कोई छाया चल रही हो और हर कोना किसी पुराने रहस्य को छुपाए बैठा। इन गलियारों में वर्षों से गूंजती रही भीड़ की आवाजें अब फुसफुसाहट में बदल चुकी थी, पुरानी आत्माओं की जो कभी यहाँ के खेल का हिस्सा रही हो। इसी माहौल में रॉयल स्ट्राइकर्स नाम की एक नई क्रिकेट टीम अभ्यास मैच के लिए स्टेडियम पहुंची। खिलाड़ियों के चेहरे पर उत्साह कम और बेचैनी ज्यादा थी। जैसे ही वे मैदान में उतरे, उन्हें हवा में एक अजीब सी ठंडक और घबराहट महसूस हुई। हर कदम पर ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य निगाहें उन्हें देख रही और हर आवाज गूंजती हुई उनके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। स्टेडियम की खाली सीटें और तेज रोशनी में नहाया मैदान दोनों ही किसी अनकहे डर से भरे हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्टेडियम खुद उनकी आमद का इंतजार कर रहा, एक भूखा जागता हुआ दानव जो किसी ऐसे खेल की आस लगाए बैठा है जिसे खिलाड़ियों ने कभी चुना ही नहीं। उस रात फिरोज शाह कोटला के विकेट्स सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, बल्कि किसी रहस्य के खुलने के लिए भी तैयार थे। टीम एक साथ हडल्ड हो गई, जैसे ही रात की चुप्पी और घने बादलों की गड़गड़ाहट ने मैदान को घेर लिया। हर खिलाड़ी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी और उनके दिलों में एक अनकहा डर घर कर गया था। मैदान की रोशनी फीकी पड़ गई थी और हर कोई एक दूसरे के करीब आकर खुद को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश कर रहा था। तूफान के भड़कने के साथ उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बिजली की चमक और तेज हवाओं की आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। खिलाड़ियों के मन में सवाल उठ रहे थे, क्या वे इस रात को पार कर पाएंगे? क्या वे मैदान पर टिक पाएंगे या डर उन्हें हरा देगा? मुझे ये पसंद नहीं कैप्टन। ये जगह अजीब सी लग रही है और मौसम भी हमारा साथ नहीं दे रहा। हर बार जब बिजली चमकती है मुझे लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। मेरे दादाजी ने मुझे इस जगह के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि इस मैदान में अतीत की परछाइयां अब भी घूमते हो। रात को अजीब अजीब आवाजें आसमां आती हैं और कई खिलाड़ियों ने कुछ अनदेखा महसूस किया। कहानियां तो बस कहानियां होती हैं रोहन। हम सब ने बचपन में डरावनी कहानियां सुनी हैं, लेकिन असलियत में उनका कोई आधार नहीं होता। हमें अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए, न कि इन अफवाहों पर। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हम यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं, पुरानी कहानियों से डरने नहीं। मैदान चाहे जितना भी डरावना लगे, हमें अपने जज्बे और मेहनत पर भरोसा रखना है। अगर हम एकजुट रहें तो कोई भी डर हमें हरा नहीं सकता। अपने शब्दों के बावजूद विक्रम ने उन किंवदंतियों का भार महसूस किया जो इस मैदान से जुड़ी थी। हर बार जब हवा में सिहरन दौड़ती, उसे अपने कंधों पर उस डरावनी विरासत का बोझ महसूस होता। कप्तान होने के नाते उसे न सिर्फ अपने डर से बल्कि अपनी टीम के डर से भी लड़ना था। एक डरावने ब्रिटिश अधिकारी की कहानियां जिसने कभी इस मैदान पर सख्ती और आतंक का राज चलाया था, विक्रम के जहन में घूम रही थी। कहा जाता था कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है और कई खिलाड़ियों ने उसकी परछाई देखने का दावा किया था। ठीक है, सुनो, हम रॉयल स्ट्राइकर्स हैं। हम डर के आगे झुकने वाले नहीं हैं। चाहे अतीत की कितनी भी कहानियां हो, हम अपने इरादों से मैदान को बदल सकते हैं। आज की रात हमारी है और हम इसे यादगार बनाएंगे। चलो इस स्टेडियम को दिखाते हैं कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हम अपने डर को पीछे छोड़कर मैदान पर उतरेंगे और हर गेंद, हर रन के साथ अपनी हिम्मत का सबूत देंगे। विक्रम के आत्मविश्वास ने टीम को एकजुट किया और उसकी आवाज में छुपा साहस हर खिलाड़ी के दिल में उतर गया। कप्तान की बातों ने डर को कम कर दिया और टीम में एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने मैच की तैयारी की, डरावनी भावना को दूर करने की कोशिश करते हुए हर खिलाड़ी ने अपने डर को चुनौती दी
और मैदान पर उतरने से पहले एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। उस रात डर और साहस की जंग थी और कप्तान विक्रम ने अपनी टीम को दिखा दिया कि सच्चा लीडर वही है जो अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी जला सके। जैसे ही मैच शुरू हुआ, स्टेडियम पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। वीआईपी बॉक्स में एक भूतिया सफेद कपड़े पहने महिला दिखाई दी। जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से गायब हो गई। खिलाड़ी डर से जकड़े हुए एक अदृश्य दर्शक की उपस्थिति महसूस कर रहे थे। मैच जारी रहा, लेकिन डर एक अदृश्य खिलाड़ी बन गया था, हर चाल को डरा रहा था। खेल अजीब शोर और पीए सिस्टम पर एक भूतिया आवाज से बाधित हुआ। खेल के लिए एक अच्छी शाम, लेकिन पिच की एक कीमत है। स्कोरबोर्ड अपने आप बदल गए। एक ऐसी विकेट की भविष्यवाणी कर रहा था जो गिरी नहीं थी, मानो उनके डर का मजाक उड़ा रहा हो। रोहन डरा हुआ एक धीमी गेंद का सामना किया जिसने उसे मारा, पिच पर बेजान गिर गया। रोहन उठो, कोई डॉक्टर को बुलाओ। उसे होश में लाने के प्रयासों के बावजूद रोहन चला गया था। स्कोरबोर्ड की भविष्यवाणी पूरी हो गई थी। स्टेडियम ने अपना पहला शिकार ले लिया था और खिलाड़ियों को एहसास हुआ कि वे एक घातक खेल में फंस गए थे। विक्रम जवाब तलाशते हुए डरावने खिलाड़ियों के पवेलियन में घुस गया। दीवारों पर लगी तस्वीरों से खून बह रहा था, चेहरे दर्द से ऐंठे हुए थे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमारा खेल शाश्वत है। विक्रम को एहसास हुआ कि वह उस इकाई के ठिकाने पर था जिसने रोहन को लिया था और शिकार शुरू हो गया था। खिलाड़ी घबराकर स्टेडियम के गेट बंद पाए उन्हें अंदर फंसा दिया। अलौकिक हमला शुरू हो गया। छायादार आकृतियां दुर्भावनापूर्ण बल के साथ हमला कर रही थी। एक एक करके खिलाड़ी गायब हो गए या मारे गए। स्टेडियम आतंक का एक जेल बन गया। विक्रम असहाय होकर देखता रहा क्योंकि उसकी टीम को प्रतिशोधी भूतों ने नष्ट कर दिया था। मैदान पर अकेला विक्रम ने अंतिम ओवर में भूतिया गेंदबाज का सामना किया। खेल खत्म नहीं हुआ है, एक विकेट बाकी है, मेरा सामना करो। कोई विकल्प न होने पर विक्रम ने ओवर खेला शाप को खत्म करने की उम्मीद में, लेकिन भूत अथक था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें मैदान पर पड़ी तो ग्राउंड्सकीपर्स ने मैदान में सन्नाटा महसूस किया। हर रोज की तरह शोरगुल, खिलाड़ियों की हंसी और गेंद की आवाज कहीं नहीं थी। मैदान पर सिर्फ धुंध थी और उसमें खोया हुआ सा सन्नाटा। ग्राउंड्सकीपर्स ने चारों ओर देखा, लेकिन टीमों का कोई निशान नहीं मिला। मैदान पर बिखरा पड़ा क्रिकेट गियर, छूटे हुए दस्ताने और टूटी हुई स्टंप्स, सब कुछ जैसे किसी अधूरी कहानी की गवाही दे रहे थे। खिलाड़ी गायब हो गए थे और उनके जाने का कोई सुराग नहीं था। स्टेडियम की दीवारों पर गूंजती थी सिर्फ खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अस्तित्व को स्टेडियम की भूख ने निगल लिया। हर कोना, हर गैलरी, हर सीट एक अनकही दहशत से भरी हुई थी। अरे क्या है ये? यहाँ कुछ अजीब सा पड़ा है। रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत था, किसी ने जमीन पर कुछ चमकता हुआ देखा। देखो, यहाँ कुछ पड़ा है पिच के पास। शायद ये वही चीज है जो रात की रहस्यमयी घटनाओं से जुड़ी है। एक खून से सनी क्रिकेट गेंद मिली जो मैदान के बीचों बीच पड़ी थी। उसकी सतह पर ताजा खून के धब्बे थे, मानो वह रात की घटनाओं की एक भयानक याद दिला रही हो। चारों ओर फैली धुंध और चांदनी में स्टेडियम और भी डरावना लग रहा था। हर चीज जैसे किसी अनहोनी की गवाही दे रही। रात की घटनाओं की एक भयानक याद दिलाती हुई वह गेंद अब एक रहस्य बन चुकी थी। स्टेडियम की खाली सीटें जैसे किसी नए खेल, किसी नई कहानी का इंतजार कर रही थी। मैदान पर पसरा सन्नाटा आने वाले समय की आहट दे रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और मैदान अपनी अगली पारी के लिए तैयार था। हर चीज जैसे किसी नए अध्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। शाश्वत खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। मैदान की मिट्टी में अब भी कहानियां दबी थीं और स्टेडियम की दीवारें अगली सुबह के इंतजार में थीं। कौन जाने अगली बार कौन खेलेगा और क्या फिर वही सन्नाटा लौटेगा।